वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो हमने लिया है वर्कशीट 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 7वीं विषय गणित और माह है मार्च। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जैसा कि सभी वर्कशीट पर दिया गया है, इसको एंट्री करवाएंगे। उसके बाद फिर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प चुनने के पश्चात इसमें सबसे पहला उत्तर आ जाएगा हमारा। सबसे पहला उत्तर है इसका 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है, तो 1/3 भाग है, ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है, दी गई आकृति में x का मान होगा। तो दी गई आकृति में x का मान 100 डिग्री दिया गया है। 100 डिग्री दिया गया है क्योंकि तीनों कोणों का जो योग रहता है वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रहता है 180 अंश। तो एक दिया है 40, एक दिया है 60, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, एक दिया 40, एक दिया 60, तो ये हमारा हो जाएगा 60 40 हो गया 100, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 80। तो चूंकि सरल रेखी का जो कोण होता है वो होता है 180, तो हम इस 80 में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 80, 100 आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 100। उसके बाद फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, संख्या 17 को दर्शाने वाली मिलान चिन्ह है। संख्या 17 को दर्शाने वाली, तो चूंकि यहाँ पे देखेंगे हम 5, 5 10, 5 3 15 और 2 17, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 17। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तार की लंबाई को कहते हैं परिमाप। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिमाप। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है 5वां नंबर, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी है, तो यहाँ पे जाएगा सीढ़ी के पैर की दूरी हो जाएगी 9 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे जाएगा, इस वाले प्रश्न को हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, बताइए दो छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे। तो चूंकि एक भाग ये है, एक भाग ये है, तो यहाँ पे ये दोनों भाग मिल जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमें दोनों भागों को कलर करना होगा। उसके फिर अगला प्रश्न आता है, एक विद्यार्थी 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, तो उसको प्रतिदिन पढ़ने की औसत क्या होगी। तो औसत निकालने के लिए हम देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, अभी देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। औसत निकालने के लिए हमने तीनों जो दिन है, तीनों दिनों को जोड़कर 3 से भाग दिया, क्योंकि 3 दिन है यहाँ पर, तो 4 और 5 आ जाएगा 9 और 3 12, तो 12 भागे 3 कर दिया हमने। तो 3 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3 दिन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर जाएगा 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ता है। औसत समय 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, तीसरा नंबर, नीचे बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर बराबर है, तो इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 वर्ग इकाई। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1998 के 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। इस सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला, किस वर्ष में सबसे अधिक संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो यहाँ पे देखिए 2002 में, इसका उत्तर जाएगा 2002। आ नंबर का उत्तर हो जाएगा 2002। फिर आएगा बा नंबर, सन 1998 से 2002 के बीच में कुल कितनी साइकिलें निर्मित की गई, और सबसे अधिक व सबसे कम साइकिलों की संख्या का अंतर। तो देखेंगे इसका उत्तर हम इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से 1998 से 2002 के बीच में कुल संख्या 4600 साइकिलें निर्मित की गई, और उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा, सबसे अधिक संख्या 2002 और सबसे कम 1900 में निर्मित हुई, जिसमें 2002 में 1200 और 1999 में 600। तो 1200 में से 600 घटा देंगे तो 600 साइकिलें निर्मित की गई, जो कि आंसर हो जाएगा बा नंबर का। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर बताया गया है, छायांकित भाव को निरूपित करने वाली भिन्न का मान बताइए।
यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चूँकि 10 भाग हैं और 3 भाग कलर किया हुआ है, छायांकित हैं, तो 3/10 आ जाएगा। इसको तो जाएगा 3/10। तो अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। विद्या और प्रताप पिकनिक पीने गए। विद्या ने कितना पानी पिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। फिर आता है 2 नंबर, पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/5 भाग प्रताप ने पिया। फिर इसका रेखा चित्र आ जाता है। 4/5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी चित्र इस तरीके से आ जाएगा। आप देखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है, जिसमें प्रकार की सहायता से आधे से ज़्यादा हमें लेना है और ऊपर की ओर मार्क करना है। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देख सकते हैं। इसी का वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप देख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर, सी डी उसका लंब समद्विभाजक होगा। उसका फिर अगला प्रश्न आता है। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के दंड आरेख को देखकर इन प्रश्नों को हल कीजिए। इसका उत्तर दिया गया है, देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में पहला दिया गया प्रश्न, आलेख का पैमाना क्या है? तो आलेख का पैमाना एक इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे दिया गया है। ये 1 इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी हैं, ये उसका पहले का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पहले का ये आलेख का पैमाना क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 लंबाई 10 विद्यार्थी हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है। 2002 में कक्षा में विद्यार्थी की कितनी संख्या है? तो 2002 में कक्षा की संख्या देखते हैं। 2002 में 50 है, तो यहाँ उसका उत्तर हो जाएगा 2002 में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50, तो यहाँ पे जाएगा 50। फिर तीसरा आता है। 2003 में विद्यार्थियों की संख्या 2002 के विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो 2002 के विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है, अर्थात 2003 में विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 2003 में 2000 से, तो यहाँ पे 30 इसकी है, उसकी 60 है, तो यहाँ पे जाएगा संख्या में कितनी अधिक? तो इसका उत्तर जाएगा 30 अधिक है। इसका उत्तर जाएगा 30 अधिक है। इसका आंसर देखेंगे, यह जाएगा वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या का वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या से 30 अधिक है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे बताया गया, देखेंगे। एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटा, मुझे 2 भाग और मेरे छोटे भाई को 1 भाग मिला। हम दोनों को सेब का कुल कितना भाग मिला? तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। हम दोनों को सेब का कुल 3/4 भाग मिला। यहाँ पे जाएगा हम दोनों को सेब का कुल 3/4 भाग मिला, क्योंकि हमें टोटल 3 भाग मिला है और चूंकि सेब को 4 भागों में बांटा गया था, इसलिए हमें 3 भाग मिला है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, और चूंकि 4 भाग में बांटा गया है इसलिए बटे में 4 आ जाएगा। इसको अगला प्रश्न आता है। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, एक मेज की ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणित 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है। मेज के पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। मेज की ऊपरी पृष्ठ की माप 2 गुणित 150 सेंटीमीटर है। चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 150 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर। तो पृष्ठ की माप 2 गुणित 1.5 मीटर, तो आंसर आ जाएगा इसका 30 मीटर वर्ग। इस तरीके से, क्योंकि हमें इसे आंसर निकालना था, वर्ग मीटर में निकालना है, वर्ग मीटर में। इसका उत्तर जाएगा 30 वर्ग मीटर। फिर अगला प्रश्न आता है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, आकृति देखकर लिखिए। इसमें चित्र बताया गया है। इसमें चित्र में विभिन्न लाइनों को अंकित किया गया है, जिसमें हमें प्रश्न के अनुसार देखना है, जो कि प्रश्न के अनुसार देखेंगे।
अलग अलग हैं सभी। और चूंकि प्रश्न देखेंगे यहाँ पे केंद्र बताया गया है, जो कि यहाँ पर हमें चित्र को देखना है और फिर हमें यहाँ पे आंसर देखना है। तो देखेंगे केंद्र क्या है, चित्र में केंद्र O है। देखेंगे इसका आंसर एक बार फिर से हम प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से हम प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न, और इसका उत्तर आप लोगों के लिए हम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे चित्र में देखेंगे केंद्र क्या है, O है। ये केंद्र O है, जिसे हम O से दर्शाएंगे। व्यास क्या है, BC, तो ये BC चूँकि केंद्र से होते हुए जा रही है, ये केंद्र से होते हुए जा रही है, इसलिए ये व्यास होगी। फिर जीवा DE, ये DE साइड पर, ये DE। फिर त्रिज्याखंड AC, A से C, ये A से C पर डाला गया लंब। फिर त्रिज्या क्या है, OA त्रिज्या है, और OC भी त्रिज्या है, और OB, ये OB। ठीक, तो इस तरीके से अगला प्रश्न आता है। प्रश्न क्रमांक पीछे पलटाते हैं, ये आता है प्रश्न क्रमांक आता है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क बताया गया है। तब देखते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्क खंडवा कक्षा, ये कक्षा 7 वर्कशीट 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित मार्च माह में देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। इस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा सारणी में लिखिए। तो कम से कम चीज़ों के नाम देखते हैं हम यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये हमने पूरी सारणी बनाई हुई है, इसमें आप देखते हैं हो जाता है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे, इस तरीके से आप देखकर लिख लेंगे, जो कि मैं आपको आंसर समझा देता हूँ। वस्तु का नाम दिया गया है, फिर लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि मेज की 105 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, इसका वर्ग सेंटीमीटर है 7875। पुस्तक की 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर और 630 वर्ग सेंटीमीटर। मोबाइल की 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 90 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी की 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10.7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। दरवाज़ा 167 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इसका जाएगा 20,207 वर्ग सेंटीमीटर। अब आता है प्रश्न, देखते हैं हम। अब यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, क्योंकि प्रश्नवली में प्रश्न भी दिए हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, देखेंगे किसी वस्तु का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो किसी वस्तु का, तो इसका आंसर आ जाएगा दरवाज़ा का, क्योंकि दरवाज़ा सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाली वस्तु है। फिर दूसरा बताया गया, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल है उसका है माचिस की डिब्बी, जो कि 10 सेंटीमीटर है, 10 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर आता है तीसरा, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। यहाँ पे आंसर जाएगा दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से। इस तरीके से हमने जो डिजिट लिखा हुआ उसके अनुसार दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 19,577 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। फिर आगे आता है आंसर, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में देखेंगे इस तरीके से, ये सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में 20,117 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। इस तरीके से आपके सभी प्रकार के पूरे प्रश्न, सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखेंगे, देखेंगे आरोही क्रम के अनुसार सबसे कम वर्ग सेंटीमीटर जिसका है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और सबसे ज़्यादा वर्ग सेंटीमीटर जिसका है उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखकर लिख लेंगे, और इस प्रकार से अपना यह वर्कशीट का जो प्रोजेक्ट कार्य है यह भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों
इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Please like this video, write a comment for suggestions. Don't forget to subscribe to the channel.